नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। ईडी का छापा चल रहा है और अभी तक जो जानकारी सूत्रों के जरिए सामने आ रही है, बताइए ये जा रहा है कि जो डीसी रामनिवास साहिबगंज के डीसी हैं, उनके यहां छापे के दौरान 8 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं और साथ ही 9mm की गोलियां मिली है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि गोलियों को लेकर वो कुछ ब्यौरा नहीं दे पाया है कि वो गोलियां उनके पास कहां से आई, जिसे लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि एक पत्थर खनन व्यवसायी के यहां जो छापा पड़ा, वहां भी 4 से 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा और जानकारी ये सामने आ रही है कि उनके राजस्थान स्थित आवास में, पैतृक गांव में जो छापा पड़ा है, तो वहां प्रॉपर्टी के कई कागजात मिले हैं। इसके अलावा हजारीबाग में डीएसपी राजेंद्र दुबे के यहां जो छापा पड़ रहा था, वहां भी प्रॉपर्टी के कागजात ईडी को मिले हैं। ईडी उन तमाम चीजों की जांच करेगी। वहीं सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक के बारे उर्फ पिंटू के बारे में बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी वहां प्रिंटर ले गए हैं, कई कागजातों की फोटोकॉपी कर रहे हैं और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी मिले हैं जिन्हें ईडी जांच करने की बात कह रही है या ईडी आगे उनकी पड़ताल करेगी। हमारे साथ मदन भी हैं। मदन, हालांकि ये तमाम जानकारियां सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि क्या कुछ बरामद हुआ है? बिल्कुल, देखिए, प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसमें लगभग 8 लाख रुपए जो हैं डीसी के जो कैंप कार्यालय है उससे बरामद हुए हैं और 14 9mm पिस्टल की गोलियां बरामद हुई, जो कि इलीगल बताया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ईडी की जो आज की छापेमारी है, इसमें कई जगहों पर प्रिंटर भी मंगाए गए थे। जो कागजात हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, उसके जिरॉक्स कराने के लिए जो है लाए गए हैं। साथ ही रोसपा टावर में एक ऑफिस है, उसे सील कर दिया गया है, जो कि एक व्यवसायी का है। और साहिबगंज में आपको पता है कि पहले से ही हजारों करोड़ रुपए के अवैध खनन के मामले जो है सामने आए हैं और इसमें डीसी से पहले पूछताछ भी हो चुकी थी। तो ऐसे में अब यह कार्रवाई जो है आगे बढ़ेगी। दरअसल आप जान रहे हैं कि झारखंड में लगातार लगभग 1.5 साल से ईडी जो है एक के बाद एक मामलों का खुलासा कर रही है और उसमें कार्रवाई भी कर रही है, जिसमें कि साहिबगंज सबसे मुख्य केंद्र बिंदु बना अवैध खनन के लिए। अब वहाँ के डीसी पर जो है यह छापेमारी जो है शुरू हुई है। तो अब ये कह सकते हैं कि जब ये पैसे और ये कारतूस बरामदगी हुई है तो वहाँ के डीसी की मुसीबतें जो है वो बढ़ सकती है। वहीं जो व्यवसायी के घर से पैसे बरामद हुए हैं उनकी भी मुसीबत बढ़ सकती है। उससे पहले भी साहिबगंज से ही पंकज मिश्रा आते हैं, जो कि जेल में बंद हैं। कई लोग और भी हैं, दाहू यादव या उनके कई लोगों के नाम आप सुन रहे होंगे, जो लगातार सुर्खियों में रहे कि अवैध खनन को किस तरह से वहाँ वो संचालित करते थे। तो ईडी की रडार पर जो है कई लोग पहले से थे। अब जो वहाँ के डीसी हैं और जो आपने डीएसपी का नाम लिया, जो कि हजारीबाग में फिलहाल उनके आवास पर भी आज छापेमारी हुई है, तो ये मुश्किलों का दौर जो है काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। रांची में भी कई ठिकानों पर आज ईडी की दबिश हुई। यहाँ से भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कागजात मिले हैं, जिसकी जांच जो है ईडी करेगी। तो ये लगता है कि इससे कई और भी राज जो हैं खुल सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि अब तक जो अपडेट है उसके हिसाब से ईडी को ये चीज़ें बरामद हुई है। और भी विस्तृत जानकारी जो हमारे पास पहुँचेगी उसे हम अपने दर्शकों तक ज़रूर पहुँचाएंगे, लेकिन अब भी ईडी की कार्रवाई जो है लगातार जारी है। तो ये हम कह सकते हैं कि और भी कई लोग जो है ईडी के रडार पर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और जानकारी ये भी है कि देवघर में सरावगी, अभय सरावगी नाम के व्यवसायी हैं जो झारखंड से संबंध रखते हैं। वो कोलकाता में उनके दफ्तर में छापा पड़ा है और पूर्व विधायक हैं एक देवघर के, और उनके यहाँ भी ईडी का छापा पड़ा है। ये तमाम चीजों को लेकर ईडी खंगाल रही है और अब इंतजार इस बात का है कि ईडी जब विधिवत सूचना जारी करेगी तभी ये जानकारी मिल पाएगी कि कहां से क्या पुख्ता तरीके से मिला है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।